हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हमने एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं और यह पेपर है अप्रैल 2016 का। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो साथियों, आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य की। साथियों, ध्यान रहे कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस नाटक कौन लिखा है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस क्या है? नाटक है। यह कौन लिखा है? विशाखा दत्त लिखे हैं। और इसमें किसकी कहानी है? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी जो है वर्णित है। और एक प्रश्न और बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो साथियों, आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाला था? वह जैन धर्म को मानने वाला था। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, किसे सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव के नाम से कौन जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक प्रश्न और बनता है, गुरु जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो साथियों, गुरु जी के नाम से एम.एस. गोलवलकर को जाना जाता है। ये जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवक के द्वितीय सरसंघ चालक थे। और एम.एस. गोलवलकर का पूरा नाम है माधव सदाशिव गोलवलकर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक किस धर्म को मानने वाला था? तो साथियों, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो साथियों, आपका जवाब होगा नागर शैली। और खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 950 से 1050 ईस्वी में कराया गया था। साथियों, एक प्रश्न इस पर और बनेगा कि खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में कब घोषित किया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा 1986 में। अगला प्रश्न है, तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर कहाँ स्थित है? वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो साथियों, आपका जवाब होगा चांद बीबी ने। चांद बीबी ने अहमद नगर के जो बादशाह अकबर का जो है विरोध की थी। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसने कहा था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द कहे थे महात्मा गांधी जी ने। इसको आप डबल मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगला प्रश्न है, वह औरत कौन है जिसे स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? प्रश्न को बहुत लंबा कर दिया है और प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। प्रश्न को लंबा कर दिया है आपको गुमराह करने के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रहे, बौद्ध धर्म से संबंधित एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ और भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ और विश्व का यह दूसरा सबसे बड़ा मठ है। साथियों, अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। एक नया प्रश्न है साथियों, जिसे आप जानते हैं लेकिन प्रश्न को घुमाया गया है। ऐसे पूछा जाए
कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका जवाब होगा कि सारनाथ, वाराणसी में। प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है सीट ऑफ द होली बुद्ध किसे कहा जाता है? तो साथियों, धमेख स्तूप सारनाथ को। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन आया है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन अमेंडमेंट कब हुआ है? तो 1951 में। अगला प्रश्न है, 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः ... के नेतृत्व में किया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बारदौली सत्याग्रह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। इस पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों, आपका जवाब होगा 1928। 1928 में बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, कोसल के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान समय में कोसल को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, अयोध्या के नाम से। अयोध्या जो है भगवान श्री राम जन्म की जन्मभूमि और साकेत नगरी के नाम से भी जानी जाती है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो साथियों, चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। साथियों, चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन लिखा है? चाणक्य। साथियों, अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री ... थी? तो सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी उत्तर प्रदेश की। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक रूप से पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के कौन से प्रकार पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा पर्णपाती वन। साथियों, अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। इन्हें सीमांत गांधी व बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, अब तक जो है विदेशी भारत रत्न जो है 2 लोगों को दिया जा चुका है, 2 विदेशियों को, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्यों? तो साथियों, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य जो है अंग्रेज थे। इनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर। कोयना नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने का काम संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से भी किया जा सकता है और राज्यसभा से भी किया जा सकता है। उनके प्रति जो है महाभियोग लाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका जवाब होगा अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ध्यान रहे, इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह दो पर्वतों के बीच यानी सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य बहती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो साथियों, भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्य आपातकाल, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की आपदा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आपका जवाब होगा 78.08%। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाओ वायाडक्ट किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों, आपका जवाब होगा टार्न नदी पर। किस नदी पर? टार्न नदी पर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? तो साथियों, मैंग्रोव जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला झाड़ियाँ हैं। यह खारे पानी में पाया जाता है। तो साथियों, यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और मैंग्रोव से सबसे अधिक CFC गैस निकलती है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। यह ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, अलमपाटी बांध नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है। तो अलमपाटी बांध किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। अलमपाटी बांध किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक ... जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो साथियों, मैंग्रोव भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन है। यह कोलकाता से करीब 110 किलोमीटर दूर 24 परगना जिले के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, वायुमंडल के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? तो साथियों, विक्टोरिया झरना अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झरना कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। साथियों, इनका जन्म इटली में हुआ था। ये दया की एक प्रतिमूर्ति रही हैं। इन्हें दीपक वाली महिला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, CEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, CEC का फुल फॉर्म होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। CEC चीफ इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो कोयना बांध जो है कोयना नदी पर ही स्थित है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका होगा कोयना नदी पर। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा का आकार ... होता है। प्रश्न है, आकाश गंगा आप देखे हैं? आकाश गंगा कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिग जैग होता है, जिसे हम सर्पिल कहते हैं। सर्पिल आकार का होता है, सांप के जैसे सांप चलता है। तो आकाश गंगा का आकार कैसा होता है साथियों? सर्पिल आकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? क्या पूछ रहा है? सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो साथियों, सिंधु नदी जो है भारत, पाकिस्तान, चीन से होकर गुजरती है, अफगानिस्तान से नहीं। तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान। सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान में नहीं बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, यारलंग ट्लैगे प्रचलित नाम किसका है? यारलंग ट्लैगे प्रचलित नाम किस नदी का है? तो साथियों, यह ब्रह्मपुत्र नदी का प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है?
तो साथियों हीराकुंड जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। यह किस राज्य में है? तो आपका जवाब होगा उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय भी पूछा जाता है या हीराकुंड बांध, एक ही मतलब है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न है नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है। तो आपका जवाब होगा अमेजन नदी। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो साथियों एक आसान ट्रिक्स है। यदि किसी का भार पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उसका भार होता है 38 किलो। तो कितना कम हुआ? तो 100 में से 38 निकल गया 62, तो 62% कम हो जाता है। तो 38 का 62% हो गया 23.56, और 38 में से 23.56 को हम निकाल दें तो क्या बचेगा? 14.44। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14.33। हमारा अगला प्रश्न है किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो साथियों लाल रंग की आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। ध्यान रहे दृश्यमान माने दिखाई देने वाले प्रकाश में लाल रंग की आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। रंगों की आवृत्ति का आरोही क्रम, आरोही माने बढ़ता क्रम, सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है? लाल रंग की, फिर नारंगी, फिर पीला। लाल रंग से अधिक किसकी होती है? नारंगी, नारंगी से अधिक पीला, पीला से अधिक हरा, हरा से अधिक नीला, नीला से अधिक इंडिगो, इंडिगो से अधिक बैगनी। तो सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की होती है? बैगनी रंग की। और सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? लाल रंग की। अगला प्रश्न है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो साथियों बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ध्यान रहे बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है और आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा होती है। बैगनी रंग की आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। इस प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है आर्कीपेलागो क्या है? तो साथियों आर्कीपेलागो द्वीपों का एक समूह है जिसे श्रृंखला या संघ या संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह को ... के रूप में जाना जाता है। तो साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। जैसे भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। साथियों ऐसे ही और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों में लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।